आइए आज की ब्रेकिंग न्यूज में हम देखते हैं कि वसई विरार परिसर में घरेलू गैस एजेंसियों की कैसी धांधली चल रही है। वहां के स्थानीय आम आदमी पार्टी के जुझारू जमीनी कार्यकर्ता अखिल जैन ने लोगों से बात की तो पता चला गैस एजेंसियां सड़क पर ट्रक में ही गोडाउन बना करके लोगों को गैस का सिलेंडर की आपूर्ति कराती है, जो कि बहुत ही खतरनाक है और आने वाले समय में एक बड़ा हादसा हो सकता है। इसके जिम्मेदार कौन होगा, ये बात की है यहाँ के लोगों ने। आइए सुनते हैं। हमारा है जो एलपीजी गैस होता है घरेलू गैस का, उस मुद्दे पे बहुत पब्लिक परेशान है। ये नए गांव वसई मुंबई एमएमआर पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो मुंबई म्यूनिसिपल रीजन है। उस एरिया के बारे में मुद्दे के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे गैस की एजेंसीज है, वो पब्लिक को मिसगाइड कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन है। अभी 2 इनके वीडियो बने, इनका तकलीफ आया है। मैडम के साथ क्या क्या हुआ पूछना है। मैडम आपका नाम बताइए। मेरा नाम राज मथारू है और आप छत्रपति शिवाजी स्वराज मिशन के आप महिला विंग के अध्यक्ष भी हैं। हाँ, महिला के अध्यक्ष भी हूँ। लेकिन एक गलत करते हैं ना गैस वाले, तो क्या करते हैं, आते हैं और हम लोग महिला लोग दरवाजा खोलते नहीं है। हम लोग दरवाजा खोलते नहीं, हम लोग चैन रखे हैं, तो जबरदस्ती आके बोलते हैं दरवाजा खोलो, हमको आपसे काम है। तो हम लोग बोले नहीं, आप पहले बताइए कहाँ से आए हो। तो बोला हम लोग गैस वाले हैं, आपको ऐसे गैस की सफाई करनी है, सब कुछ करने का है, उसके लिए हम लोग को भेजा गया है सर्विस के लिए। तो हम लोग बोले हमारी गैस तो ठीक है, हमको सर्विस नहीं करने का है। तो जबरदस्त नहीं, आप सर्विस नहीं करोगे तो आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो हमारे क्यों नहीं मिलेगा, पता नहीं ये रूल है। हमारे कहाँ का रूल है, हम लोग तो इतने साल से गैस ले रहे हैं, लेकिन ऐसा रूल तो आपने कभी सुना है नहीं। बोलते नहीं अभी नया रूल निकला है, पर नया रूल निकला है ना, तो जो आपका मेन है ना उनको लेके आइए। मेरे घर में आपको आने की इजाजत नहीं है। हमने दरवाजा खोला ही नहीं। दोबारा हम लोग ने उसको सिलेंडर बुक किया, बिना बुक किए ही आ गया। मैंने मेरे बेटे से पूछा आपने बुक किया, बोलता नहीं अभी नहीं किया, 2 दिन के बाद जब। बोलता नहीं हमने बुक किया, आपका ही सिलेंडर है, आपके बेटे का ही नाम है। जब मेरे बेटे ने बुक ही नहीं किया तो वो कैसे आ गया सिलेंडर। फिर हम लोग ने 1 हफ्ते के बाद बुक किया। जबरदस्ती बोलते नहीं सिलेंडर आपको लेके जाना। ये गलत बात है। जब हमारे बच्चे ने सिलेंडर बुक किया ही नहीं तो कैसे सिलेंडर आ जाएगा। ये क्या चोरा है, चोरी करते हैं लोग, ये धोखाधड़ी करते हैं लोग, जबरदस्ती सिलेंडर लो। ये हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। हम लोग को जरूरत पड़ेगी हम लोग खुद ही बुक करेंगे, और आएंगे तो हम लोग खुद पैसा दे के लेते हैं, हम लोग कैश नहीं लेते। मैडम ये इसके बारे में कब का मुद्दा है, कितने साल पुराना है? अभी 1-1.5 साल पहले की बात है। जबरदस्ती ये लोग देते थे, तो हम लोग दरवाजा ही नहीं खोलते। आजकल बहुत सारे आते हैं। तो आप क्यों, मतलब आपको डर लगता है क्या, मतलब क्यों, मतलब कुछ तो रहता होगा ना। हाँ क्यों नहीं, अभी कोई भी अनजान आदमी है, मतलब हाँ, जो अनजान है उसको हम लोग अंदर नहीं लेते हैं। क्योंकि हम लोग, मैं रहती हूँ, हमारी बाई रहती है, हमारे बच्चे रहते हैं, बड़ा जेंट्स कोई नहीं रहता है, तो हम कैसे घुसने दें। इसलिए वो डर रहता है। बिना इजाजत के हम किसी को नहीं लेते। यदि भेजने का है ना किसी को, तो आप हम लोग को कॉल करो, फिर हम लोग उसको अंदर लेंगे, और वो आपकी फरमाइश से, हम लोग अपने आप नहीं लेंगे किसी को भी। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे मैडम। हाँ जी बोलिए। आप इतने जागरूक नागरिक हैं, आप लोगों की सेवा में रहते हैं, हाँ देखिए आप इतने साल से आपका एक्सपीरियंस है, आप छत्रपति शिवाजी स्वराज मिशन में लेडीज विंग का अध्यक्ष हैं, तो आपके पास लोग आते हैं, तो आपको तो ऐसे क्वेश्चन नहीं रेज करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको लगा, मतलब आपका मुद्दा ये था, इन्फॉर्म करके आए, वो अच्छा चाहिए, आपने जागरूक किया, अच्छा लगा। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ये नहीं पूछा उनसे कि कौन सा ऐसा रूल है, कानून हमको राइटिंग में दिखाइए, पूछा क्या आपने? नहीं, हमने बोला उसको यदि कोई कानून है तो हमको कॉल करो और लेके आओ, प्रूफ लेके आओ। आईडी भी नहीं उनके पास, आईडी नहीं, आईडी वगैरह कुछ भी नहीं, ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, दूसरा मेरा एक और क्वेश्चन था इसमें, यदि आपने बुक किया तो कितने दिन बाद आपको डिलीवरी मिलना चाहिए, कितने, आपको मालूम है इसका नियम कानून? बुक करते हैं तो मिलता है, लेकिन बिना बुक किए आता है वो हम लोग को अच्छा नहीं है। मतलब वो मतलब बिगर बुक करके आप आते हैं, बिना बुक किए नहीं आ जाता है। बोलता नहीं आपका ही नाम है, आपके बेटे का ही नाम है, यदि हम लोग बुक नहीं करते हैं, पैसा नहीं करते हैं। तो इनका गोडाउन नहीं है, गाड़ी मंगा लेते हैं, जब एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो किसी को ठोक देते हैं कि आपको आपने बुक किया है। इसका रीजन ये हो सकता है कि गोडाउन नहीं है इनका यहाँ। तो आपने कभी ये रोड पे खाली कर रहे हैं कहीं पे, मेरा आपने कभी इसका गैस एजेंसी जो होती है इसका कंट्रोल रहता है, जैसे ऑयल एंड गैस इसका जो मंत्रालय है, तो कभी इनको कंप्लेंट किया, आपने उनकी वेबसाइट में कंप्लेंट किया? नहीं हमने। अब उसका अवेंटमेंट होता है, उसको अवेंटमेंट को आप कंप्लेंट करेंगे तो वो एक्शन लेता है इन लोगों के ऊपर। आपने कभी किया? हमने पहले वेबसाइट किया,
लेकिन अभी तो लेना ही पड़ेगा जब बहुत ज्यादा आपका होने लगा। ग्रीवेंस को आप वेबसाइट पे अपलोड करोगे ना, तो विद इन 24 आवर्स में है ना, ऐसा होना चाहिए सर। भी जागरूक हो रही है। तो कोई बात नहीं, हर एक को अपना अपना नॉलेज है, हर एक का अपना अपना फील्ड होता है। तो मेरा और क्वेश्चन ये था कि आपको ऐसे कितने लोगों की और कंप्लेंट आती रहती होंगी आपके पास, आया कोई इस तरह का गैस का? नहीं है। मतलब ये है कि जो भी पब्लिक आती है, एक तो बिगर गैस का बुकिंग की है वो नहीं देना चाहिए, पहली बात। दूसरा, यदि आपने गैस बुक किया है तो विद इन जो 24 आवर या 48 आवर है, एज पर रूल जो इन्होंने नॉर्म्स बनाए हुए हैं, इसने भारत और गैस भारत पेट्रोलियम की तरफ से जो गैस ऑयल की तरफ से बनाए हैं, वो फॉलो होना चाहिए। इसके बाद ऐसे बहुत सारे कनेक्शन है जो प्लांट बुक नहीं किए जाते, मतलब जैसे कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है या वो जिसके पास रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराए, मतलब इलीगल बुकिंग के हिसाब भी वो सप्लाई भी होते होंगे। हाँ, ब्लैक से लेकिन बेचते हाँ, ब्लैक से मतलब ब्लैक से बेचने का ये भी मुद्दा है। तो बहुत सारे दुकानदार हैं जो जिनका उसके नाम से नहीं है, तो इलीगल तरीके से वो भी सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह का चीजें मुद्दे सामने आ रहे हैं। ये और इनके गोडाउन वगैरह के बारे में क्या बोलते हैं? ऑर्डर नहीं दूसरा, देते, रोड पे खाली ऑफिस करते में हैं। इनके गैस के ऑफिस में ना जो भी स्टाफ है उनको यूनिफॉर्म नहीं, ये मेरा एक क्वेश्चन आईडेंटी कार्ड भी नहीं है। है। मेरा एक कहने का मतलब देखा ही नहीं मैंने तो। मेरा कहने का मतलब है, इनका जो भी स्टाफ होता है, लेबर कमिश्नर ऑफिस में इनको लिस्ट देना पड़ता है कि आपका कितना लेबर काम कर रहा है। जी जी बिल्कुल। कामगार मंत्रालय जो होता है, तो वहाँ पे देना पड़ता है। वो होता है गवर्नमेंट के अधिकारी इनके चेक करने आते होंगे कि नहीं आते होंगे, उनको चेक करना चाहिए, बताना चाहिए। पब्लिक को भी जाकर पब्लिक ऑडिट करना चाहिए। पब्लिक जागरूक नागरिक होते हैं, उनको जाना चाहिए तो यहाँ पे दिखाइए नॉर्म्स, तो उनको बुला के चेक करना चाहिए। आप बोलिए। वकील जैन जी, आप जो बोल रहे हैं कि ये इनको गोडाउन होना चाहिए, ये बड़ी बात है। इनका गोडाउन नहीं है। जो भी गैस कंपनी है मेन रोड पे बड़ा बड़ा ट्रक लगा के, उनके आगे छोटे हाथी टेम्पो है तो लगा के रोड पे ट्रैफिक जाम करते हैं, पब्लिक आने वाले को तकलीफ देते हैं। और इनका एक रूल होना चाहिए, इनको एक गोडाउन कंपलसरी होना चाहिए। नहीं, लेकिन फिर गोडाउन को परमिशन कौन दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं स्कीम दिया, है। यही तो बात है ना। हम लोग पब्लिक को जागरूक करने बैठे हैं, तो जागरूक होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को रोड दिया है, रोड के ऊपर गाड़ी ₹36 लेने के लिए ये लोग रूल बना रहे हैं, लेकिन तो गोडाउन बनाने के लिए इनके पास ये पैसा नहीं है, ये बनाना नहीं चाहते लोग। लाइसेंस लोगों को चलो पता है कि वो सीधा बंद करे, लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे, सीधा ब्लॉक, ये नहीं मिलेगा। ये किस आरटीओ हिसाब से मेरा क्वेश्चन बार बार ये है। एक लेटर हम अपनी तरफ से एक लेटर डालेंगे आरटीओ के डिपार्टमेंट को, जिन पे अगर रोड पे गाड़ी खड़ी है उन पे बड़ा एक्शन लिया जाए, तो कार्रवाई हो। बीच रोड में अगर कोई ब्लास्ट हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? घर का गैस देते हैं। पब्लिक प्लेस हो। हाँ, पब्लिक प्लेस को यूज कर रहे हैं। और सेकेंडली, गाड़ियों के साथ में फायर इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं है। कोई भी गाड़ी का इंफॉर्मेशन नहीं है, वो तो कंपलसरी मांगता है, वो भी नहीं है। अभी आगे देखिए। नहीं, इनका गोडाउन वगैरह के एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए जहाँ पे पब्लिक प्लेस ना हो। ये गोडाउन के कानून उनके हिसाब से होना चाहिए। फिर इंसिडेंट हो गया, इसका ऑयल गैस का ये हो, पेट्रोलियम का होता है, पब्लिक से दूर होता है। पेट्रोल पंप होते हैं, पब्लिक से दूर होते हैं। तो आज नायगांव ईस्ट परेरा नगर मुंबई एमएमआर पालघर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से हम लोग एक विषय जो महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे एरिया में परेरा नगर में, उस मुद्दे को एक गैस से रिलेटेड कुछ इशू लोगों को आ रहे हैं और उसके बारे में हम अपने जो लोगों को परेशानियां हो रही है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे उन मुद्दों पे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। आप बताइए, आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम विजेंद्र कुमार है। मैं अजंता 11 में ग्राउंड फ्लोर में 002 में रहता हूँ। और मेरी समस्या ये है, जैसे एलपीजी घर में जो गैस होती है ना, जो घर में खाने के यूज होती है एलपीजी गैस, तो मैं रहता हूँ बाहर, मेरी मिसेज और 2 बच्चे मेरे रहते हैं। तो मेरी मिसेज गैस बुक कर रही है, लेकिन गैस बुक हो नहीं रहा है, ब्लॉक कर दिया उन्होंने। तो मैं सडनली काम से आया था बॉम्बे, मेरी मिसेज बोली कि गैस बुक नहीं हो रहा था। मैं उनके नंबर पे फोन लगा के, आप देखिए ना क्या प्रॉब्लम, पूछो। हमने फोन लगाया तो वो क्या बोलते हैं, जो गैस का इंफेक्शन हुआ नहीं है, मतलब लोग आगे चेक करेंगे, इंफेक्शन नहीं हुआ है, इसके लिए आपका ब्लॉक कर दिया है टेक्नीशियन लोग। मैं ये जानना चाहता हूँ, टेक्नीशियन जो कम से कम उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए जो मेरे घर पे आए। पहली बात तो मेरे घर पे 2-3 लेडीज है, उन्होंने विदाउट इन्फॉर्म किए हुए कोई भी हमको नोटिस नहीं दिया कि मैसेज क्या नहीं। घटित हुआ आपके हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ सर। सबसे पहले तो क्या हुआ, अभी बुक नहीं हो रहा है, हमको मैसेज भी नहीं है, ना कोई नोटिस है, ना कोई मेल है कि भाई आपका ऐसे काम करने वाले हैं, चेक करेंगे गैस तब आपको मिलेगा। एटलीस्ट मेरा कहना ये है कि हमको इन्फॉर्म किया जाए कि भाई आपके यहाँ सर्विसिंग हुआ नहीं है, प्रॉपर है या नहीं है,
कहीं ब्लास्ट नहीं हो जाए, ऐसा उनका कहने का मतलब है। और ये 2 3 से 5 साल तक वो लोग करते हैं ऐसा, 5 साल में एक बार करना चाहते हैं। और उसका अननेसेसरी फिर चार्जेस लगाते लोगों को, सर्विस चार्ज है या किसी कुछ खराब है तो वो चेंज करना, ये करना, ऐसे करके वो लोग पूरा उनका लूट मची हुई है। मैं तो ये कहता हूँ लूट रहे लोगों को। और ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों को हो रहा है, लेकिन लोग आगे ही नहीं आ रहे। इसलिए क्या पता नहीं, उनके पास टाइम नहीं है या पैसे ज्यादा है, मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम हुआ, मैंने उनको बोला कि वैसे सा है। फिर भी मैंने उनको बुलाया कि ठीक है आप आ जाओ, आपका क्या करना करो मेरे घर में। मैंने उनको पूछा कुछ दिक्कत है नहीं, बोले सर्विस चार्ज है हमारा। हाँ ये ले लो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक लेटर देता हूँ, जवाब दे दो। कितना अमाउंट? 236 रुपए आके लेके गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे घर में। मैं मेरा गैस यूज करता हूँ तो मुझे पता रहना चाहिए ना भी मेरे घर में लेडीज है तो उसका पाइप चेंज रिसीट करना लिया, उसका रिसीट लिया, है। 236 हाँ रिसीट लिया है मैंने, 236 रुपए रिसीट लिया और उनको ऑनलाइन पे किया कि मैं ये इसको पे नहीं करूंगा आपके टेक्नीशियन को, आपको पे करूंगा। उन्होंने स्कैनर भेजा, मैंने 236 उनको पे किया है। और इसके लिए मैं ये वीडियो बनवा रहा हूँ कि लोग और भी जागरूक हो जाए, जैसे कि और भी लोग परेशान हैं एलपीजी गैस वाले जो घर में, ये बिंदास आ जाते हैं तो बंद कर देते हैं। अभी जब से मैंने ये बोला तो तब से वो लोगों को फोन करके आ रहे हैं कि आपका ऐसा प्रॉब्लम है। नहीं, आपको पहले ये बताइए, जैसे आपको ये तकलीफ आई तो आपने क्या किया उसके बाद? किसको फोन लगाया, क्या किया? मैंने पहले तो उनको ही फोन किया, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो बोले कि नहीं आपका चेक करना है क्या। बुकिंग बुकिंग किसने किया? बाइक ने किया, आपने किया, किसी बच्चे ने मेरी मिसेज के नाम से बुकिंग होती है, लेकिन नंबर उनका नहीं रहता, गैस मेरे नाम से है। किया? हाँ। तो ये अभी उन लोगों ने ये, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नायगा विश्व में एटलीस्ट 10,000 से ज्यादा कस्टमर है, इनको 236 रुपए सर्विस चार्ज भी लिया। सर्विस चार्ज नहीं लेते वो लोग, गैस पाइप कर ये चेंज करना, चेंज करना है। और गरीब लोग हैं, 1000 इनको रुपए का आगे बिल नहीं बना है। देते हैं। मिनिमम वो लोग कुछ भी अमाउंट का बिल बना देते हैं, 1000-1200 का भी बना देते हैं, 500-700 रुपए भी बना देते हैं। उनके जैसा आदमी मिले वैसा कैसे चमाट मारते हैं 1000-1200 रुपए का। एक तो ये हो गया, क्यों? क्योंकि अनएजुकेटेड लोग हैं, कुछ तो झोपड़पट्टी भी है यहाँ पे, और कुछ 99 उत्तर भारतीय लोग हैं यहाँ पे, तो उनको इतना आइडिया नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मेरा एक आपसे आपको सहायता कहीं से मिली या कैसे? कुछ नहीं, मैंने सिर्फ उनको ही फोन किया। वो क्या बोलते हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको गैस ही नहीं मिलेगा, बंद कर देंगे। इतनी दादागिरी है उनकी। कैसे सॉल्व किया आपने इसमें? मैंने उनको बोला है कि आओ भाई, मेरा तो आपका जो पैसा ले लो, लेकिन मेरे को इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना कि पैसा चाहिए सर आपसे, हमें 236 रुपए लेना है, तब आपका चालू होगा। एटलीस्ट वो तो बोलो, आप डायरेक्ट बंद कर दोगे। बोलते नहीं सर कोई बात नहीं, आप पहले हमारा आदमी आएगा, वो देखेगा, फिर चालू हो जाएगा, आप पे कर सर्विस चार्ज तो हम आपको गैस बुक कर लेंगे। और वैसे किया तो गैस बुक हो गया, मैं तो गैस बुक ही नहीं कर रहे थे। इतनी दादागिरी है गैस वालों एक नहीं, आप 2 दिन पहले आप बोल रहे थे ना कि हमको ऐसा तकलीफ दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, किसको फोन लगाया? नहीं, वो लोग ब्लॉक कर देते, वो आपका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर देते हैं। क्या गैस बुक ही नहीं होएगा। कहाँ से बुक नहीं होगा? आपने किसको कांटेक्ट किया कि हमारे हमने डायरेक्ट हेड ऑफिस में फोन किया। उसके बाद किसको फोन लगाया? पब्लिक को फोन लगाया? हाँ, वो अखिल जैन करके यहाँ पे रहते हैं, हमारे मित्र हैं, अरे अच्छा, मेरे को फोन लगाया। हाँ अखिल जी को फोन लगाया, अखिल जैन। वो ऐसे मैटर्स में जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हुआ या और भी कुछ मैटर हुआ तो वो बहुत अच्छी हेल्प करते हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। ग्राउंड सेट लोगों की हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि कैसे क्या करना क्या नहीं करना। तो आप इससे पहले इस बार सहायता आपको मिली वैसा? उन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि आप उनके खिलाफ एक लेटर लिख के दे दो, उसका जवाब मांगो। तो फिर मैंने एक लेटर तैयार किया, अभी मैं उनके ऑफिस जाके लेटर देके आया हूँ। तब जब उसका कुछ अभी तक जवाब मेरे को मिला नहीं। मैंने बोला कि 7 दिन में मेरे को जवाब चाहिए। लेकिन आपका गैस बुक हुआ कि नहीं हुआ? गैस बुक हुआ लेकिन अभी तक आया नहीं। कैसे? उन्होंने बताया होगा ना कब तक बनेगा? सैटरडे को गैस बुक हुआ है, अब कब तक आएगा कुछ आइडिया नहीं। उन्होंने बोला कि ठीक है हो गया, वो आएगा 1 दिन में आएगा। कोई लेटर की कॉपी आपके पास है? रिसीट है मेरे पास, लेटर भी है मेरे पास। तो इनको दिखा सकते हैं आप मोबाइल पे? अभी नहीं, अभी तो घर पे नहीं, तो ये एडिट करो। हाँ वो ले। अच्छा, इसके बाद आपको ये सब तकलीफ आया था इनके पास? हाँ, तो इनको यहाँ भी अपने एक के लिए दूसरी। आपका नाम? आप अपना नाम बताइए, कहाँ रहते हैं और आपको क्या समस्याएं हुई है, आप बताइए। मेरा नाम सुनील कोबड़े है, मैं रहता हूँ गोपी सोसाइटी में। और एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा गैस का जो नंबर है वो मेरी माँ के नाम पे ऊपर है। और क्या हुआ था, उनको फोन आया था उसकी कंपनी से कि ऐसा ऐसा मैकेनिक बोल रहा हूँ कि आपका इंस्पेक्शन है। बोला क्या इंस्पेक्शन है? कि आपका इंस्पेक्शन है तो इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। बोला ऐसा तो कोई कंपनी का कोई GR नहीं आया, कुछ लेटर नहीं आया, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मुझे तो ऐसा फ्रॉड कॉल लगा, इसलिए बोला नहीं चाहिए। बोले कि अगर आप इंस्पेक्शन नहीं करते हो तो आपका गैस का बुकिंग नहीं हो पाएगा आगे से। तो इंस्पेक्शन का सर्विस चार्ज है 236 रुपये। बोला नहीं करना है, इंस्पेक्शन ही नहीं करना है, क्योंकि मुझे फ्रॉड लगा। ऐसा तो कोई होता नहीं है, ऐसा हुआ नहीं इतने टाइम में। डिस्कनेक्ट कर दिया कॉल। फिर बाद में कुछ दिन के बाद हमको बुकिंग करना था सिलेंडर, तो बुकिंग ही नहीं हो पा रहा था। बुकिंग नहीं हो पा रहा तो फिर मैं मेरी माँ बोली बुक नहीं हो पा रहा है। तो मैं गैस का बुक लिया, मोबाइल नंबर लिया और ये HP गैस का जो ये है
ऑफिस से वहां पे चला गया, मैडम को पूछा मैं गैस बुकिंग हो रहे हैं, तो मैडम बोले कि आपका तो नंबर ब्लॉक कर दिया है। बोला क्यों, कि आपका इंस्पेक्शन नहीं हुआ है। बोला ऐसे कैसे होता है, ऐसा तो होता नहीं है, इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, आप इंस्पेक्शन करा लो तो ही आपका फिर वो ओपन हो जाएगा, फिर आप गैस बुकिंग कर सकते हो। बोला ठीक है, रहेगा कुछ ऐसा, मुझे लगा ऑफिस में मैडम बोल रही है। बोले ठीक है, आप भेज दो मैकेनिक को। आपका ऑफिस का है, कहाँ पर है? ये ऑफिस गोकुल अमित मेरा मेरा घर है गोकुल सोसाइटी। नहीं, ऑफिस क्या है उसका? उनका ऑफिस है गोकुल बिल्डिंग नंबर 1। ठीक है, और आपके फिर कैसे आपने सॉल्व किया वो? तो फिर ये सॉल्व किया, फिर बोला ठीक है, उनका मानना पड़ा, तो मैंने बता दिया उनको। तो मैडम ने मुझे मैकेनिक का नंबर भी दिया उनको, बोले आप बता दो उनको आने के लिए। तो सेम डे तो आए नहीं मैकेनिक, तो फिर मैं मैकेनिक आए तो चेकिंग इंस्पेक्शन किया, तो बोले कि ये सब प्रॉब्लम है। मेरी मार्क बोलते कि बर्तन काले होते, ठीक है, ये चेंज करना था उनका। वो एक दोनों गैस का बटन का साइड उन्होंने चेंज कर दिया। ऐसे टोटल मिला के 750 का बिल बना दिया। कितना, 750 रुपया? हाँ, मतलब 240 प्लस। हाँ। और जो दोनों बटन्स रहते हैं, जो गैस का ये तो बात का 10-10 रुपए में नॉब नॉब नहीं, नॉब नहीं, जो अंदर के पीतल वाले रहते हैं बटन, हाँ। वो जो जहाँ से गैस निकलती है, हाँ, हाँ, हाँ। बोलिए दोनों चेंज कराने। ठीक है, अभी आए हाँ। ये करके 750 का ऐसा टोटल बिल बनाया, चले गए। तो मतलब ये आपको विदाउट, मतलब पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, मतलब कोई होर्डिंग लगना चाहिए लेकिन रिगार्डिंग ऐसा आप। मुझे तो चाहिए था कि कोई ऐसा जो कंपनी का हम लोग गैस यूज कर रहे हैं, कंपनी ने बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे इंस्पेक्शन मतलब उसको कितना एडवर्टाइजन करना चाहिए हाँ। कि आपको अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। जीआर नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो खुद की मनमानी करते हैं और कस्टमर लोगों को परेशान करते हैं, जानबूझ के बंद कर देते हैं ताकि कस्टमर वहां पे चले जाए और अपना 236 रुपए दे और दोनों की कमाई, टेक्नीशियन की और ऑफिस वाले की। टेक्नीशियन। नहीं, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, और दूसरी ये बात कि पेमेंट जो है ना कंपनी को नहीं जाता है, उसका गूगल पे का खुद का अकाउंट है। नहीं, मैंने कंपनी पे किया, आप भी कंपनी पे करना चाहिए था ना। नहीं, अभी उसने गूगल जो दिखाया पेमेंट उसमें जो तो किया था, मैंने पूछा, मैं आप टेक्नीशियन, आप कंपनी हो क्या? नहीं, कंपनी को ट्रांसफर करूंगा पैसा। तो मैंने जब भी बोला कि कंपनी को, तो उन्होंने मंगवाया स्कैनर कंपनी ने। आपका एचपी गैस है ना? हाँ, एचपी गैस वाले ही कर रहे हैं, अभी बात वाला करेगा नहीं, मुझे तो उसका आइडिया नहीं है, लेकिन एचपी गैस वाले ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो मैंने उनको पेमेंट किसको किया है, कंपनी के एचपी गैस स्कैनर पे ही नहीं किया है। वो मना करे थे मैडम, मैं बिल्कुल नहीं एक्चुअली करूंगा। क्या आपने इनका, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन